Sachin Pilot visits Hanuman Temple. BJP slams Pilot. Says Hanuman's mace will wipe out Congress from Rajasthan. As the morning of the polls, Sachin Pilot visited the Hanuman Temple, with the BJP now saying Hanuman's mace will wipe out the Congress from Rajasthan. It's polling day in state of war Rajasthan, and birds are flying thick and fast between the BJP and Congress as the key swing state comes out to vote. Big ticket names and statements being made by the senior leaders of both the Congress and the BJP about the poll today. And with Sachin Pilot visiting the Hanuman Temple this morning, the BJP has said Hanuman's mace will wipe out the Congress from Rajasthan. Let's listen into what Sachin Pilot is saying. Sachin Pilot, of course, told India Today that the blessings of the gods are with them, and he also asked voters to come out and vote in large numbers. The Congress, of course, eyeing another term of governance, while BJP is seeking to replace the Ashok Gehlot government. The BJP has been attacking the Congress continually. This morning, of course, with the state going to polls, voters have come out in large numbers, and the senior leaders are going to seek the blessings of the gods before the state votes, before the election results, of course, expected on December 3rd. We are seeing senior leaders from across parties coming out, taking blessings from the gods, then going to vote, then going to cast their vote. Rajasthan Assembly, of course, Rajasthan Assembly election, of course, is a very crucial election for the upcoming 24 elections as well. Let's listen to what Sachin Pilot is saying to the media right now. उम्मीद करता हूं कि आज सभी मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम की ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं, और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडर करंट है, 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था,
वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं। लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है। रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सभाएं प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। After casting his vote, Sachin Pilot, of course, went to take blessings from Lord Hanuman this morning. He went to the temple, and politics has broken out now over Hanuman in Rajasthan amid the poll. That's the breaking news just coming in. After Sachin Pilot visited the Hanuman temple, the BJP has slammed Sachin Pilot, saying that Hanuman's mace, Hanuman's Gada will wipe out the Congress from Rajasthan. This is a statement that came in from Balaknath, Mahant Balaknath of the BJP, saying that Hanuman's mace will wipe out the Congress. There is politics now over the temple visit by Sachin Pilot as the state goes to polls. Senior leaders from all parties visiting the temples to seek the God's blessings, but the BJP has hit out at Sachin Pilot. Let's listen in to what Mahant Balaknath had to say. कट्टरपंथी विचारधारा सोच के लोगों की बी टीम है ये कांग्रेस। उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है, उन्हीं के पैसे से चलती है और बहुत ही गहरे इनके रिश्ते हैं उनके साथ। इन लोगों ने जिस प्रकार का षड्यंत्र इस चुनाव के लिए रचा है, उसको हनुमान जी की जो है कि लीला और हनुमान गदा जो है कि उसको ध्वस्त करेगी और इनको धराशायी करेगी और एक ऐतिहासिक जीत आपको देखने को मिलेगी तिजारा में।